saying, hath not the earth now परमेश्वर के दासों के माथे पर। लेकिन ये परमेश्वर के दास सब नहीं है, सिर्फ इज़राइल के संतानों में से जो 12 गोत्र हैं उसके 1,44,000 को छोड़। यानी ये सब के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन इस बात को भी दिखाता है ये इस बात को भी दिखाता है कि जब तक धर्मी लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं, तब तक समुद्र, पेड़ और पृथ्वी की हानि ना होगी। जब तक धर्मी और पवित्र लोग उठा लिए नहीं जाते, तब तक यह पृथ्वी आग में ना झोंकी जाएगी। और जब तक धर्मी और पवित्र लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं, उनकी रक्षा करना, उनको बचाए रखना, नूह के समान, नूह और जो 8 लोग थे, वैसे ही प्रभु अंत तक बचाए रखेगा। और जैसा हमने देखा, लूत के परिवार को बचाने वाला प्रभु हमें भी बचाएगा। और जब तक हम नहीं निकलेंगे लूत के परिवार के समान, यह पृथ्वी आग से नष्ट नहीं होगी। इसलिए ना डरे, ना घबराए अंत की बातों को लेकर। जब तक आप हैं तब तक सब कुछ स्थिर करना, बचाना आपको परमेश्वर का कार्य है। आमीन। सो हमारा कार्य क्या है? विश्वास को थामे रहना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। आमीन। अब इज़राइल में 12 गोत्र हम जानते हैं। यहूदा का गोत्र, रूबेन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, शमौन, लेवी, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और अंत में उसका छोटा भाई बिन्यामीन। इन 12 गोत्रों में से 12,000 पर मुहर दी गई। अब इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और ये कोई और नहीं वरन हम लोग होंगे। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हम क्या करेंगे स्वर्ग में? एक छोटा सा वर्णन अध्याय 7 में है। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों, कौन से? 24 प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। जब भी हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के अंत में हम जरूर इन बातों की घोषणा प्रतिदिन करें, ना सिर्फ एक दिन। किस प्रकार की घोषणा?
कि हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। हम आने वाले रविवार से जरूर इस प्रकार के बेनेडिक्शन को चर्च में घोषणा करेंगे, क्योंकि यही घोषणा हमें स्वर्ग में भी करनी है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आमीन। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। ओ हालेलुया! कितना अच्छा वर्णन है कि हम क्या कुछ करेंगे स्वर्ग में। अध्याय 7 में यह स्पष्ट होता है। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। आमीन। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। ना मसीह के आने से पहले शैतान शारीरिक रूप से पूरी परीक्षा ले सकता है। उसमें शामिल है भूखा होना, प्यासा होना और अकाल। लेकिन शैतान को अधिकार ना मिलेगा हमारी आत्मा को छूने का। लेकिन शारीरिक रूप से शैतान कई प्रकार से अंत के दिनों में उत्पीड़न ला सकता है। उसमें सतावट भी है, और उस सतावट को लाने के लिए शैतान सरकार को भी लाएगी। आपको याद है कि वो छाप यानी पशु की छाप जो अध्याय 13 में लिखा हुआ है, उसका कारण क्या होगा? लेन देन ना कर सकेंगे बिना पशु के छाप के, यानी भोजन यानी लेन देन ना कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, शैतान भरसक कोशिश करेगा शरीर की या आर्थिक सप्लाई को रोकने के लिए। उसके पास और कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यीशु ने साफ साफ कहा, जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरना। अंत तक जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, उससे पहले शैतान सब प्रकार के रिसोर्सेस को, आर्थिक स्रोतों को, भोजन को, बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। पृथ्वी पर विपत्ति लाने के लिए नहीं, वरन धर्मियों को सताने के लिए। सो धर्मी सब बातों में सताए जाएंगे, यहां तक कि उनके पास बहुत पैसा होगा भी, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? सरकार की पाबंदी की वजह से। सो हम देखते हैं कि सरकार समय समय पर किस प्रकार से पाबंदी लाती है, और अभी भी बहुत सारी पाबंदियां ला चुकी है। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी पाबंदियां होगी। इसलिए यह समय है जागते रहने का, प्रार्थना करने का। और यीशु ने एक ही बात कही, सिर्फ एक ही बात, कि यदि हम चाहते हैं कि अंत के दिनों में उन परीक्षाओं में ना पड़े,
यीशु ने एक ही आज्ञा दी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद फिर से एक और बार आपके अनुग्रह के लिए। पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे भी और जितने लोग इस मीटिंग में हैं, हमें बुद्धि दो कि हम अंत के दिन की तैयारी कैसे करें और उन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन सारी बातों को हमें सिखाइए, जैसा कि यूसुफ को आपने बुद्धि दी, दर्शन दिया कि 7 साल के अकाल में क्या करना है और 7 साल अकाल आने से पहले क्या करना है। वैसे ही हे प्रभु, हमारी कलीसिया को आने वाले दिनों के लिए तैयारी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बुद्धि दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। दर्शन के द्वारा कलीसिया से बात कीजिए, यस, ताकि प्रभु हम तैयारी कर सके, हम तैयारी कर सके अपनी कलीसिया के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक और बार मैं पूरी कलीसिया के लिए, जो लोग ऑनलाइन भी हैं और सुपर नेचुरल प्रेयर सेंटर के साथ हैं, उनके ऊपर सुपर नेचुरल ग्रेस और फेवर की मांग करता हूं। हे पिता, जब तक आप मसीह यीशु को नहीं भेजते, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो मसीह यीशु के नाम से। आमीन और आमीन। सो शालोम सबों को। कल आखिरी रविवार है इस साल का। सब कल मिलते हैं कल की सेवकाई में। सब धन्यवाद और प्रार्थना करते हुए आए, और हम बड़ा धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, और लगातार धन्यवाद देते रहें हमारी बहन वीरपाल के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि वो परिवार परमेश्वर का चुना हुआ परिवार है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस परिवार पर बना रहे। आमीन। यस, बड़े धन्यवाद के साथ और प्रार्थना के साथ जागते रहें। आमीन। और सब लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें। आमीन। सो शालोम सबों को।